हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय बहुत उथल पुथल चल रही है। क्या है पूरी उथल पुथल? देखिए, शुरुआत इसकी यहीं से होती है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। दौरे में 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। पहला मुकाबला होता है पाकिस्तान के गढ़ में और वहां पे हरी विकेट बनाई जाती है, उन दर्शक उनके होते हैं, सारा कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। एक तरीके से प्लॉट तैयार किया जाता है सो दैट कि वो बांग्लादेश को बड़ी आसानी से हरा सके। लेकिन होता क्या है, मामला उल्टा पड़ जाता है और अपने खोदे हुए गड्ढे में पाकिस्तान खुद गिर जाता है। इतने सालों की क्रिकेट के इतिहास में, बांग्लादेश क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाती है और उसके बाद बवाल होता है शुरू। उसके बाद टीम मैनेजमेंट पे सवाल होते हैं, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पे सवाल होते हैं, उन पे तो सवाल अभी तक लगातार हो रहे हैं। और पहले तो केवल टीम सिलेक्शन पे, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे बातें हो रही थी, एक्सपर्ट जो अपने कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सीधे मोहसिन नकवी पर मामला पहुंच चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट में जो कोहराम है वो थम नहीं रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, बांग्लादेश से हार के बाद लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। अब पीसीबी चेयरमैन ही, उनकी समझ पर ही सवाल उठने लगा है। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने सीधा चेयरमैन पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि भाई, मोहसिन नकवी को क्रिकेट की कोई समझ नहीं है। इसी स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भाई अहमद शहजाद ने एग्जैक्टली आखिर कहा क्या है। उनकी कोट प्लेट दिखाते हैं आपको कि क्या उनका पूरा आरोप है, क्या वो कहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई, मुझे ऐसा बताया गया था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े हिम्मती हैं, सुलझे हुए इंसान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया के तौर पर उनके पास काफी ताकत भी है। ऐसा कहा जा रहा था कि पीसीबी को अगर कोई बदल सकता है तो वो नकवी ही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं है। उन्होंने अब तक जो भी फैसले लिए हैं उसे देखकर एक बात तो साफ है कि उन्हें क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दीपेश, क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीधे तौर पे बोल देना, एक खिलाड़ी का बोल देना। अभी तक तो ये समझ में आ रहा था कि चलिए खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे आप बोलते हैं, पूर्व क्रिकेटर या जो करंट क्रिकेटर अभी रिटायर नहीं हुए, जैसे अहमद शहजाद की बात कर लीजिए, इनके भी कमबैक के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पे कम और टीवी स्क्रीन पे ये खिलाड़ी ज्यादा आजकल नजर आते हैं अपने कमेंट्स देते हुए पाकिस्तानी चैनलों पे अलग अलग जगह। उसके बाद अभी तक चलिए आप क्रिकेटरों के प्रदर्शन पे बाबर आजम को टारगेट करना, शाहीन अफरीदी को टारगेट करना, विच इज फाइन। जब खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करता है तो आप टारगेट करेंगे। अब सीधा पीसीबी के अध्यक्ष पे पहुंच जाना और सीधे उनसे ये कह देना, मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट कि उनको क्रिकेट की समझ ही नहीं है, ये कहां तक जायज है? इस पे आपका कमेंट लेना चाहूंगा। जायज ना जायज तो देखो पाकिस्तानी क्रिकेट वाले खुद जाने कि क्या वो इतना अलाउ कर रहे हैं किसी को बोलने के लिए, इतने सवाल खड़े करने के लिए। लेकिन बात जो उन्होंने कही है ना, अगर आप मतलब उस तर्क को देखेंगे तो कुछ बात गलत भी नहीं कही है कि उनको क्रिकेट की समझ नहीं है। क्रिकेट की समझ होती तो ऐसी बातें थोड़ी ना करते कि वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम हारी है इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लगातार एक कप्तान को मौका देते हैं, उसको फिर टीम से बाहर कर देते हैं, फिर दूसरे कप्तान को बना देते हैं। ऐसी कप्तानी की बदला बदली चलती रहती है, पूरे स्टाफ की बदला बदली चलती रहती है। कभी कोई नया कोच आ जा रहा है, कभी कोई सिलेक्शन पैनल में नया आ जा रहा है, कभी अचानक से ही जो हेड है उसको कुछ और कर दिया जा रहा है, डायरेक्टर का कभी कोई पद बदल दिया जा रहा है। तो ये तो समझ क्लियरली आप दिखा रहे हैं ना कि आपको क्रिकेट की समझ नहीं है। अगर होती तो आप इतना अनसर्टेनिटी लाते ही नहीं, आप स्टेबिलिटी रखते टीम के बीच में। कहीं है कोई किसी प्रकार की यूनिटी नहीं है, टीम को जोड़ने का काम तो दूर, जबकि अपने उल्टे सीधे बयानों से ये जो पीसीबी चीफ है जिनकी बात हो रही है, नकवी जी, ये चीजें ठीक करने की बजाय उल्टा और उसको बिगाड़ने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा जोर लगाते हैं। इनसे बेहतर पीसीबी चीफ हुए हैं पिछले टाइम में जो और लोग थे, लेकिन इनका जो काम है चेयरमैन के तौर पर इन्होंने बिल्कुल ठीक से नहीं कहा। मैं मानूंगा बोर्ड के चेयरमैन से ज्यादा पॉलिटिशियन ज्यादा साउंड करते हैं, ये जितना मैंने देखा है। मतलब जितनी इनकी बातें हैं अजीब तरीके की। किस चेयरमैन को आपने कहते हुए सुना है कि भाई टीम की सर्जरी करनी होगी? हमारे चेयरमैन है रोजर बेनी को आपने कभी बीसीसीआई चेयरमैन को कहते हुए सुना है क्या कि टीम की सर्जरी? सौरव गांगुली को सुना था आपने 2021 में, हम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए, कहा उन्होंने कहीं भी, जबकि विराट कोहली से इतना उनका बवाल उस टाइम चल रहा था, कहाँ कहा कि विराट और रोहित की सर्जरी करनी पड़ेगी? तो ये बात उनकी ठीक है, पते की बात कही है उन्होंने, कोई गलत बात नहीं कही है। क्रिकेट की समझ होती तो इस तरह के बयान वो नहीं देते। लेकिन अगर इतना झूठ है कि आप अपने चेयरमैन के बारे में डायरेक्टली ये बात करें, क्योंकि भाई आक्रोश तो है, देश में भी है, खिलाड़ियों में भी है, पूर्व खिलाड़ियों में भी है। आपने बहुत बेइज्जत कर दिया, पाकिस्तानी क्रिकेट का स्तर एकदम नीचे गिरा दिया। ये टीम जो इमरान खान की कप्तानी में एक टाइम पे जीती थी वर्ल्ड कप, उसके बाद से फिर एक और वर्ल्ड कप इन्होंने T20 का जीता 2009 में, उसके बाद से फिर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2017 में। एक अच्छी कंप्लीट टीम थी, बर्बादी की कदर एकदम कगार पे एकदम फिलहाल है। और खिलाड़ी
आप भाई खिलाड़ी इनके देखें, बाबर आजम का उससे नहीं बनती, शान मसूद की उससे नहीं बनती, शाहिन अफरीदी उससे राजी नहीं है, यूनिटी है नहीं खिलाड़ियों के बीच, तो गर्त में जा रहा है क्रिकेट। तो सीधी सी अहमद शहजाद पे क्या कहेंगे? अहमद शहजाद ने ये जो बयान दिया है, एक अभी वो करंट खिलाड़ी भी, ऐसा भी नहीं है कि रिटायर हो चुके हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है पीसीबी से, लगातार अपनी बयानबाजी देते हैं, तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आजकल टीवी की स्क्रीन पे ज्यादा नजर आते हैं गट्स है ना, गट्स दिखाए। मैं मेनली अब भी यही कहूंगा कि गट्स दिखाए, कोई गलत थोड़ी कहा है, जो चीज फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बतौर चेयरमैन आपका ये क्या जिम्मेदारी है? आप ऐसी बातें आप डायरेक्टली आके कह रहे हो कि हम तो एआई से टीम चुन रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देती हैं ये चीजें। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं तो यही कहूंगा, मैं बार बार इसी बात पे कहूंगा, अगर उन्होंने कहा कि क्रिकेट की समझ नहीं है तो नहीं है। एक क्रिकेटर ने ये बात कही है, एक इंटरनेशनल खेलने वाले क्रिकेटर ने कही है, उसको तो है ना क्रिकेट की समझ, तो वो तो उसी पे सवाल उठाएगा जिसको नहीं है। और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं, क्रिकेट की समझ नहीं है उन्हें। पाकिस्तान के ये जो हैं अहमद शहजाद खिलाड़ी हैं, जो ये पिछले कुछ समय से तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि अहमद शहजाद एग्जैक्टली है कौन और क्या इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कमाया है। अहमद शहजाद ने 81 वनडे मुकाबले अभी तक जो है पाकिस्तान के लिए खेले हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 59 T20 मैचेस भी ये पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अहमद शहजाद के करीब 5000 रन हैं, विच इज अ डिसेंट थिंग। मतलब पाकिस्तान को आपने इतने मुकाबलों में रिप्रेजेंट किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनके खाते में 10 शतक भी मौजूद हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये अब भी खेलते हैं। पिछले कुछ सालों में बेहतर परफॉर्म भी किया है और इसीलिए चर्चाएं गर्म थी कि क्या अहमद शहजाद एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम में वापसी करेंगे। खैर वापसी करते हैं नहीं करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पे जिस तरीके से इन्होंने तीखा हमला बोला है उसको लेकर तो ये बात समझ में आ जाती है कि भाई जो दीपेश ने बात कही कि गट्सी बहुत है, खुल के बोलते हैं और अपनी बात बिल्कुल सही रखिए। क्योंकि देखिए अगर फैसले सही नहीं जा रहे हैं, मोहसिन नकवी के टेन्योर में चीजें सही नहीं हो रही हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, टीम सिलेक्शन पे सवाल उठ रहे हैं, तो बिल्कुल सवाल किससे होगा? अथॉरिटी से होगा। और अथॉरिटी में इस समय कौन बैठा है? वो है मोहसिन नकवी और बिल्कुल सवाल उनसे बनता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से सहमति जायज है, भले एज अ प्लेयर वो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये चीज समझ में आ जाती है। खैर दीपेश आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। क्या है ये खुलासा? पहले उनकी ग्राफिक्स दिखाते हैं, क्या उन्होंने बोला, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत हताश करने वाली हार है, हम अपनी परेशानियों का समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन जब हम समाधान निकालने की कोशिश करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास कोई सॉलिड डेटा ही नहीं है, हमारे पास एलीट खिलाड़ियों का कोई ऐसा पूल ही नहीं है जिससे हम नए खिलाड़ी निकाल सके। मतलब दीपेश ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने और पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी पोल खोल दी कहीं ना कहीं। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास खिलाड़ी ही नहीं है, हमारे पूल, हम जैसे इंडिया है, आप इंडिया की बात करते हैं, हमारे पास रिजर्व में कम से कम आज की डेट में एक 25, 30, 40 खिलाड़ियों का एक लॉट है। अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से आप उन खिलाड़ियों को शफल करते रहते हैं। आप देखते हैं कि आए दिन नई सीरीज में हम बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका देते हैं और ऐसे ही आप अगली जनरेशन में नए खिलाड़ी पैदा करते हैं ट्रांजिशन फेज के थ्रू, उनको मौका देके। पाकिस्तान का यह कहना है कि भाई हम चाहे ना चाहे पाकिस्तान क्रिकेट में हमें भी पता है कि जिन खिलाड़ियों को हमने चुना है वो बेहतर नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास खिलाड़ी नहीं बचे हैं कि हम क्या करें। और इसके बाद एक और बयान आता है उनका, वो कहते हैं दीपेश कि भाई हमारे पास कोई सॉलिड डेटा था नहीं, तो 80% एआई का इस्तेमाल करके हमने 150 खिलाड़ियों का एक पूल बनाया हुआ है और उसी में हम लोगों को शफल करते रहते हैं। मतलब दीपेश ये तो मैं इतिहास में पहली बार सुन रहा हूं और पीसीबी जो है वो इतिहास की ऐसी पहली क्रिकेट बोर्ड होगी जो एआई की मदद से टीम चुन रही है। मतलब ठीक है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया, देश नहीं बढ़ा, दुनिया चांद तक पहुंच गई है, लेकिन शायद जितना मेरी समझ है दीपेश की स्किल जो है वो एक इंसान ही परख सकता है, एक कोच परख सकता है कि कौन कितना बेहतर खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, गेंदबाज है, फील्डर है। एआई अब टीम सिलेक्शन करेगा? क्या बचकानी हरकतें करता रहता है, पता नहीं पीसीबी समझ से परे है, क्यों अपना ही मजाक बनवाते हैं ये लोग, ये क्या है? मतलब अब आप एक तरफ कह रहे हो कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट की पोल खोल दी, खुद की पोल खोली है तो चेयरमैन खुद ही ना, पाकिस्तान क्रिकेट के जो कुछ है देख रेख करने वाला इंसान यही है। किस तरह के लॉजिकल इंसानों को पद पे बिठाया हुआ है भाई, क्या मतलब समझ से परे एकदम काम है कि इस कदर आप कैसे मतलब इलॉजिकल बातें कर सकते हैं कि एआई की मदद से आप टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर एआई का मन ना कर बाबर आजम को किसी दिन टीम में लाने का, फिर क्या करेंगे आप? उनके बिना खेल लेंगे? टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ गई और पता चला कि इनकी टीम में खिलाड़ी पीछे रह गए, चूंकि प्रदर्शन तो नहीं आ रहा है बाबर आजम का, तो अगर कुछ ऐसा सेटिंग हुई कि वो नहीं उन हिसाब किताब बैठा, बाबर को बाहर कर देंगे टीम। और ये तो चलिए फ्यूचर में हमने सोच लिया, क्या पता वो टाइम मशीन से पीछे चली जाए। एआई भाई, एआई टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। तो अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालने की बात हो गई, एआई टीम सिलेक्शन कर रहा है, तो क्या इमरान खान का दौर वापस आ जाएगा और वो सारे खिलाड़ी मैच विनर दोबारा आके खेलने लगेंगे जस्ट बिकॉज उनका जो डेटा है, उनका जो स्टैट्स है वो बेहतर है? एआई से
मतलब ये क्या लॉजिक था दीपेश, मुझे तो समझ नहीं आया कि अब एआई पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन जो है वो करेगा। और देखिए बात यह है कि ये बयान ठीक है, बचकानी हरकतें या इस तरीके के बयान किसी के मुंह से आते तो आप कहते कि चलिए ठीक है, लोगों के पास आजादी है बोलने की, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स देयर चॉइस। लेकिन आप एक पद पे बैठे हैं, पीसीबी के आप कर्ता धर्ता हैं, आप हेड हैं, और वहां पे आप इस तरीके का बयान देते हैं। इससे समझ में आता है कि कितना आपको क्रिकेट की वाकई में नॉलेज है। और सर दीपेश, घूम फिर के तो बात यही आ जाती है कि अहमद शहजाद की बात सही साबित हो रही है कि इनको क्रिकेट की कोई खास नॉलेज है नहीं, और बातें बस इनसे करा लो, राजनीति करा लो, पंचायत बैठा लो, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करना है वो शायद ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि पाकिस्तान को होस्ट करनी है 2025 की शुरुआत में ही, फरवरी के महीने में शेड्यूल्ड है, और अचानक से ये क्या कहते हैं कि भाई हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो हम बहुत पुराने 1980 के दशक में हम जी रहे हैं, हमारे स्टेडियम्स उस तरीके के डिजाइन हैं, हमारे पास न बैठने के लिए सीट है, हमारे पास न टॉयलेट है, हम किस तरीके से लोगों को कैटर करेंगे ये हमें नहीं पता। और ऐसा लगता है कि आप 500 मीटर दूर से एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। दीपेश, सवाल यही रहेगा, क्या आपको 2-3 महीने पहले, अब जब बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी होने में, तब ये चीजें याद आ रही हैं? क्या आपको ये नहीं पता था कि आपको अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग मिल गई? ऐसा तो नहीं हुआ, आपको ये चीजें पता है। उसके बाद इस तरीके का बयान देना, आप एक पद पे हैं, क्या समझ में आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वाकई में कितना रेडी है इस चैंपियंस ट्रॉफी को कंडक्ट कराने के लिए? पता नहीं, मैं तो, या फिर ये भी एआई करा देगी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट? मतलब इतना कुछ है तो भाई क्रिकेट मत ही खेलो, जिस तरह की कंडीशन चल रही है। ठीक होता हुआ कुछ नजर आ रहा है? पिछले 8-9 महीने में इतनी चीजें आपने देखी, एक साल में इनफैक्ट अक्टूबर में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में वो चला था, 19 नवंबर को फाइनल था, उस दिन खत्म हो गया था। उसके बाद से करीब करीब 1 साल हो चुका है। पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या चीज ऐसी हुई है जिससे आप बाहर निकाल के ये चीज कह सको कि ये ठीक हुआ था? भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं, आपकी बात से मैं एब्सोल्युटली कुछ एक पॉइंट कि बाबर आजम ने अपने दम पे बहुत सारे मैच खत्म कर दिए, फखर जमान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, रिजवान ने ये कर दिया, क्या फायदा उन 171 रनों का? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं जो उन्होंने पहली बारी में बनाया। मतलब किस गर्त में जा रहा है? एआई से टीमें चुन रही हैं। एक तो मैं सबसे ज्यादा हैरान हूं कि एक स्टेबल्ड, जहां लगातार 1-2 साल के लिए किसी यूनिट को बिठा के सिलेक्शन की गई हो या कोचिंग स्टाफ रहा हो, कब हुआ है ये भी बता दीजिए। कभी नहीं हुआ है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो फिर एक स्टेबिलिटी आएगी कैसे? कोई तो दीपेश, इसीलिए तो पिछले 3 सालों में 4 बड़े बड़े उलटफेर हमको देखने को मिल गए। पाकिस्तान ऐसी टीम बन जाती है जो किसी भी टीम से हार जाती है, कभी जिम्बाब्वे से हार रहे हैं 50 ओवर में, अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं, यूएसए से हार जा रहे हैं, जो टीम पहली बार वर्ल्ड कप के स्टेज पे खेलने आ रही है, और अब तो बड़े फॉर्मेट में भी बांग्लादेश से हार के रिकॉर्ड बना रहा है। वही वाली बात है ना, एक बार कहा था वसीम अकरम ने कि आई वांट टू हैव द सेम थिंग दीस गाइज आर हैविंग। कौन से नशे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं है तो नशा ही। मैं तो अभी भी यही कहूंगा सीधे स्पष्ट शब्दों में कि ये किस तरह की, भाई मतलब आप एक टीम के, एक टीम नहीं एक पूरे नेशन के हेड हैं, चेयरमैन क्रिकेट के, आपके मुंह से ऐसी बातें सूट करती हैं कि हमारे यहाँ मैदानों में ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी प्रिपरेशन ऐसी है, लाइट नहीं है, एकदम से आप टेस्ट मैच पलट के रख देते। इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, तो एक होटल बनाने के प्लान में हैं हम, और होटल का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन जो काम कर रहे हैं लोग, उनका ये कहना है कि होटल समय पे कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या करेंगे? वो होटल बनाने के लिए पैसे हैं इनके पास, या वो भी चीन से लेंगे पैसे पहले? और आईसीसी क्या कर रही है? मैं तो कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान की हालत ऐसी है तो आप पाकिस्तान को कंडक्ट करने को दे क्यों रहे हैं? आईसीसी, मतलब आईसीसी पे भी सवाल होना चाहिए। आईसीसी पे तो, आईसीसी के तो खैर मैं उसी दिन से भाई उनसे सवाल करना मैंने छोड़ दिया जब उन्होंने एक आईसीसी ट्रॉफी करा दी थी यूएसए जैसी कंट्री में, जहां एक डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेला गया, प्लेयर्स को छोड़ दिया गया कि जाइए बाउंसर। और अब जब रिजल्ट आता है तो ये पता चलता है कि आईसीसी ने खुद उसको अनसैटिस्फैक्टरी करार दिया उन पिचों को। खुद की बनाई पिच बताइए, खुद ही को डांट ले रहे हैं, खुद ही अपना विरोध कर ले रहे हैं, कल को सड़कों पे उतर के खुद ही अपना विरोध भी कर लेंगे। क्या है ये? किसका क्या हो रहा है क्रिकेट में? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। क्रिकेट में क्या हो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व कोच हैं पाकिस्तान के, वो लगातार भड़के हुए हैं। पूर्व खिलाड़ी हैं वो लगातार भड़के हुए हैं। वैसे कभी आउट ऑफ मैटर नहीं रहते हैं खिलाड़ी, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है ना पूर्व खिलाड़ियों पे, पाकिस्तान वालों पे। हाँ बिल्कुल, अगर ये खिलाड़ी अच्छा भी कर रहे होते हैं तो भी ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, टॉन्ट करते रहते हैं, और इस बार तो इन्होंने अच्छा वाकई में अच्छा नहीं किया। एग्जैक्टली, इस बार तो इन्होंने वाकई में अच्छा नहीं किया है, तो इस बात की आलोचना तो बिल्कुल बनती है। एक और आलोचना हुई है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी से, पूर्व कोच भी रहे हैं ये। क्या कहा इन्होंने? मुदस्सर नजर ने, आपको बताते हैं। पूर्व पाकिस्तानी कोच ने भयंकर चेतावनी दे डाली है भाई पाकिस्तान क्रिकेट को। बांग्लादेश से मिली हार के बाद मुदस्सर नजर जो हैं वो काफी नाराज नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कंफ्यूज लोगों का एक समूह है पीसीबी, इतना नीचे गिरा हुआ तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट कभी नहीं देखा। पाकिस्तान टीम 0 की तरफ जा रही है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है दीपेश की एक पूर्व कोच
खिलाड़ी इस तरीके की बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान का एक तरीके से पाकिस्तान जीरो की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पहली बात तो जीरो की तरफ नहीं, अब माइनस की तरफ जा रहा है। जीरो पे ऑलरेडी वो स्टिक कर चुके हैं इतने सारे खराब परफॉर्मेंसेस के बाद। लेकिन दीपेश, कितने हद तक आप मानेंगे कि मुदस्सर नजर की बात सही है? पहले एक काम करते हैं, उनकी पूरी स्टेटमेंट दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली, और उसके बाद उनके इस बयान पे चर्चा करेंगे। देखिए, मुदस्सर नजर ने कहा कि हर कोई जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला है वो जानता है कि अगस्त के महीने में रावलपिंडी में शुरुआती 2 घंटे के बाद पिच बल्लेबाजों के अनुकूल हो जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट कंफ्यूज लोगों का एक समूह है। एक दिन वो वकार यूनिस को टीम का सलाहकार बना देते हैं, तो अब वो चैंपियंस कप में डोमेस्टिक टीम के मेंटोर हैं। अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसे अब पहली बार अपनी जमीन पर बांग्लादेश से भी शिकस्त मिल चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नीचे गिरा हुआ नहीं देखा। पाकिस्तान टीम जीरो की तरफ बढ़ रही है, जैसा कि उसका हाल हॉकी में हुआ था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि बांग्लादेश से भी हमें हार मिल जाएगी। मतलब दीपेश, पूरी तरीके से इस बात से आप सहमत हैं, और इस पूरे स्टेटमेंट को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले तो मैं ये लाऊंगा, जैसे बीसीसीआई है, राहुल द्रविड़ पहले अंडर 19 क्रिकेट के कोच बनते हैं, वहां पे लड़कों को ग्रूम करते हैं, एनसीए के कोच बनते हैं, एनसीए चीफ बनते और हैं। चीफ बनते हैं। इतने सारी चीजें करने के बाद फिर उनको इंडियन टीम की कोचिंग दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक टैलेंट को अंडर 19 से लेके एनसीए तक लेके आते हैं, एनसीए में उनको ग्रूम करते हैं, और फिर जब इंडियन टीम का कोच बनते हैं तब उन खिलाड़ियों को लेके आगे जाते हैं। मेहनत रंग भी लाती है, लगातार हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बेहतर करते हैं और अंत में रिजल्ट भी मिलता है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हमारे पास होती है, और उसके बाद बड़े अच्छी तरीके से, एक बेहतर तरीके से विदाई उनकी हो जाती है एज अ कोच। पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने जो बात कही है, इस पे आपको लाना चाहूंगा कि वकार यूनिस को एक बार कभी टीम का सलाहकार बना दिया जाता है, और अगले दिन आपको पता चलता है कि वो जो चैंपियंस कप डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसके वो मेंटोर बन जाए। ऐसे कैसे चलेगी क्रिकेट? मतलब ये क्या डिसीजन मेकिंग? अगर ऐसी है तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन मेकिंग के बाद इसी तरफ जाना चाहिए खिलाड़ी। आपने कंपैरिजन भी क्या किया है, दुनिया का सबसे अच्छा और अमीर क्रिकेट बोर्ड और दुनिया का सबसे घटिया 4 पैसे का क्रिकेट बोर्ड, दोनों का कोई तुलना ही नहीं है। ना दोनों की टीमों की कोई तुलना, ना दोनों के प्लेयर्स की कोई तुलना, और दोनों के बोर्ड्स की। राहुल द्रविड़ सच अ ह्यूमन, सच अ ग्रेट ह्यूमन ही इज। मतलब आप क्या उनकी तरफ देखेंगे, पहले क्रिकेट से उन्होंने खुद को कभी दूर ही नहीं रखा। आए अंडर 19, आपने सच बताया, 2 ट्रॉफियां जिताई, 2 बार टीम इंडिया इस दौरान फाइनल खेली है। हर बार हमने इतना डोमिनेट किया राहुल द्रविड़ के राज में। अगर आप अंडर 19 पर्टिकुलरली बात करेंगे, उसके बाद एनसीए के चीफ बनते हैं, बिल्कुल वहां रहते हैं, उसके बाद खुद को बतौर कोच टेस्ट करते हैं एक दौरे पर इंडिया के साथ जाके, फिर हेड कोच बनते हैं प्रॉपर एकदम। तब ये पूरी प्रोसेस है कितने सालों की, 7 से 8 सालों की, जब जाके एक ट्रॉफी हमको मिलती है आईसीसी की। ये प्रोसेस होती है, ये एक तरीका होता है, मैनेजमेंट होती है, तभी हमारी टीम ना तीनों फॉर्मेटों में फाइनल खेलती है। टेस्ट चैंपियनशिप का भी, वर्ल्ड कप का भी और टी20 वर्ल्ड कप का भी, तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करते हैं। हम किसी को भी हरा सकते हैं, हम आंख बंद करके किसी टीम पे हाथ रख दें, उसे हरा देंगे हम। इंडिया फिलहाल सबसे डोमिनेट करने वाली कंट्री है क्रिकेट के मामले में। और दूसरे नंबर पर ये इनकी क्या बात की जाए, मतलब बीच टूर्नामेंट में सर्जरी कर देंगे प्लेयर्स की। कौन सी सर्जरी? खोलोगे क्या बाबर आजम को? इस सीरीज में कोई खिलाड़ी आता है, अगले सीरीज में वो बिल्कुल कहां गायब हो जाता है। अबरार अहमद जो इनके प्राइम स्पिनर है, उनको टीम में सेलेक्ट किया जाता है और मैच से पहले बोला जाता है कि नहीं, आप टीम से रिलीज कर दिए जाते हैं, जाइए डोमेस्टिक खेल के आइए। इस तरीके की डिसीजन मेकिंग होगी तो बिल्कुल देखिए परेशानियां तो बढ़ेंगी। कितने नाम आपको गिनवा दूं जो सिलेक्शन पैनल में आए, पीसीबी के हेड बने, सिलेक्शन के हेड बने, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, कितने बड़े बड़े नाम, शाहिद अफरीदी भी बीच में आए थे कुछ दिन का कोच बनने, मोहम्मद यूसुफ आए, इसके अलावा इंजमाम कितने लंबे समय तक गालियां खाई उन्होंने, और मिसबाह-उल हक को कितने नाम आप कहते हैं, एक से एक। शोएब अख्तर को अगर हटा दिया जाए तो कितना ही दिग्गज खिलाड़ी हैं जो आए, गालियां सुनी, चले गए, किसी शो में बैठ गए, फिर उन्होंने गरियाया दूसरे जो स्टाफ हैं, जो भी कुछ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बदला। मोहम्मद हफीज वो कितने बड़े बड़े शोज में, छोटे मोटे शोज में नहीं बैठे हैं, पूरा पैनल बना के 4-5 लोग आराम से, हाँ जी ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, अपने समय पे चाहे किसी ने कमी ठीक करने की कोशिश ना करी हो, सब गिव अप मार के मिसबाह-उल हक या जो भी आप बात, मोहम्मद हफीज की आप बात कर लीजिए, सब टैलेंट पैनल से लेकर ऊपर बोर्ड तक सब करप्ट है, सब पॉलिटिशियंस हैं, सब पागल बना रहे हैं, सबको नेता बनना है बस। चलिए जी, सबको नेता बनना है। लेकिन अब इनके दूसरे स्टेटमेंट पे भी आते हैं दीपेश। इन्होंने कहा कि भाई जैसा हॉकी का हाल हुआ था हमारे देश में, वही हाल अब क्रिकेट का भी होता नजर आ रहा है। और 1 नेशन स्पोर्ट था, अब ये 0 स्पोर्ट नेशन बनने वाला है कहीं ना कहीं, कि अंत में एक अरशद नदीम इनके पास स्टार रह जाएंगे बेचारे। कब तक जीतेंगे? कब तक एग्जैक्टली ओलंपिक गोल्ड जीता है। क्या वाकई में हॉकी जैसी हो चुकी है पाकिस्तान में, उसी तरफ क्रिकेट भी बढ़ रही है पाकिस्तान? बिल्कुल बढ़ रही है। बासित अली का स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रहा है? बिल्कुल सही है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि उसी कदर पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो रही है जिस
जिस कदर उनकी हॉकी बर्बाद हुई थी, अच्छे खासे ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं हॉकी में, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं जीते, इंडिया जितना ही डोमिनेट करते थे पहले, लेकिन आज की डेट में हॉकी कहाँ है पाकिस्तान की? पिछले 3 बार से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करी, ठीक है, एशिया कप नहीं जीतती है। और जब बात आती है क्रिकेट की तो अच्छा खासा नेशन था जिससे दूसरी टीमें डरती थी। इंडिया अगेंस्ट सच में उनके अच्छा खेलती थी, लेकिन दूसरी टीमें भाई इनको कहते हैं ना कहीं ये भाई बड़ा अच्छा किल करते हैं वहां जाके, ऐसी बात नहीं है कि खराब गेम खेलते हैं, आपको इनसे बच के रहना पड़ता था पाकिस्तानी टीम से इन पर्टिकुलर। बट आज की डेट में कोई बात करता है पाकिस्तानी टीम के बारे में? कितने तो ओडीआई वर्ल्ड कप आप निकाल लो, 11 का सेमीफाइनल खेला, 15 ग्रुप स्टेज, क्वार्टर फाइनल, 19 ग्रुप स्टेज, 23 ग्रुप स्टेज, T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज निकाल के तो देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 3रा एडिशन चल रहा है, 3 साइकिल, यानी कि 6 साल में फाइनल में पहुंचना तो दूर 8वें नंबर पे पड़े हुए हैं। क्या क्रिकेट बना रहे हैं ये, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? बयान दिलवा लीजिए कि हम एआई से बनवा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स में ये है, हम सर्जरी कर देंगे, वो कर देंगे। बातें ही बनानी है तो बातें स्पोर्ट्स में नहीं चलती हैं, स्पोर्ट्स में गेम चलता है, स्पोर्ट्स में गेम चलता है। और बिल्कुल बात दीपेश की सही है और मुझे लगता है कि आप भी अग्री करेंगे इस चीज से। अगर आप अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में लगातार आप हमें बताते चलिएगा कि भाई ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं इनका मतलब क्या है और क्या वाकई में ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट डिजर्व करता है जिसकी इतनी शानदार रिच हिस्ट्री रही है। खैर आपको बताते हैं कि माहौल जो है वो अभी गरमाया रहेगा भी, ये माहौल शांत नहीं होने वाला है। क्यों? इसके लिए भी एक रीजन है हमारे पास, आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये माहौल अभी शांत नहीं होने वाला है। देखिए अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का ये माहौल जो है वो गरमाया रहेगा। मामला यह है कि 30 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, रावलपिंडी में ही दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम सीरीज जीतने पर जोर लगाएगी और WTC रैंकिंग में पाकिस्तान से अब बांग्लादेश ऊपर है। दीपेश यहां पे भी एक मामला ये हो गया कि इस मैच में 6 ओवर जो है वो पाकिस्तान की टीम समय से पीछे रह जाती है और बांग्लादेश की टीम भी 3 ओवर पीछे रह जाती है। दोनों पर पेनल्टीज लगती हैं, मैच फीस काटी जाती है प्लेयरों की, पाकिस्तान की 30%, बांग्लादेश की 15%, और 6 पॉइंट्स जो हैं WTC के वो भी कहीं ना कहीं काट लिए जाते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि बांग्लादेश की जो टीम है अब वो WTC में ऊपर आ चुकी है और पाकिस्तान काफी नीचे चली गई है WTC में। सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तान को WTC के फाइनल में जाने का ख्वाब देखना चाहिए? नहीं, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हाँ, ऑन द स्पॉट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाली सीरीज पे अगर आप नजर डालें, इंग्लैंड के साथ सीरीज है, इंग्लैंड आ रही है घर पे, उसके बाद इनको साउथ अफ्रीका जाना, हरा के गई थी और इनको साउथ अफ्रीका जाना है इसके बाद। नहीं, साउथ अफ्रीका में तो खैर एशियन टीमों का क्या हाल होता है, ये तो खैर जहां इंडिया नहीं डोमिनेट कर पाई वहां पाकिस्तान क्या उखाड़ लेगा। तो क्या सवाल पूछा? छोड़ देना चाहिए ना ख्वाब, भाई लेना ही नहीं चाहिए, ख्वाब की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। पहले तो अपने प्लेयरों को संभालो भाई, कंधे पे हाथ रख देता है तो बंदा लड़ाई कर लेता है दूसरे वाले से, ये यूनिटी है। बिल्कुल इस तरह यूनिटी छोड़ के हर सब कुछ मिल जाता है। सबको तो प्रधानमंत्री बनना है टीम का, बाबर कप्तान बन जा रहे हैं, शाहीन से कप्तान छीन ली तो वो गुस्सा हो गए, शान मसूद अलग ही ट्रिप पे हैं। वही है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो वसीम अकरम ने भरी दुनिया के सामने कहा था कि आई वुड लाइक टू हैव दैट सेम थिंग दीज गाइज आर हैविंग, उसका मतलब आप समझ जाइए। मैं भी वही करना, वही नशे मैं चाह रहा हूँ जो ये लोग सूत रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है टीम में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं कंफ्यूज हो गया इनके बारे में बात करते हुए इतनी देर में। मतलब आपने पीसीबी का सवाल पूछ लिया, टीम का पूछ लिया, कहाँ दिक्कतें नहीं है, एक सेटल चीज तो बता दो मेरे को कि ये है जो पाकिस्तानी क्रिकेट में अभी इस वक्त सेटल्ड नजर आता है। यूएसए हरा दे रही है इनको, बांग्लादेश इनको हरा दे रही है, जिम्बाब्वे इनको हरा दे रही है। अरे कोई टीम भैया युगांडा फुगांडा से खिला दें, उनसे जीत लीजिएगा, पापुआ न्यूगिनी से शायद जीत जाए। खैर बिल्कुल दीपेश की बात ठीक है कि भाई देखिए ना बल्लेबाजी सॉर्टेड नजर आ रही है, मिडिल ऑर्डर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ना गेंदबाजी सॉर्टेड नजर आ रही है, फील्डिंग तो शुरू से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो माहौल बना हुआ है पहली हार के बाद, पहली हार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, इस हार के बाद जो माहौल बना हुआ है ये अभी थमने वाला नहीं है, ये माहौल और भी आगे जाके गरमा सकता है, बिल्कुल गरमाएगा। और अभी जब सीरीज शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, दूसरा मुकाबला इनफैक्ट शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन उसके पहले क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बयानबाजियां होती हैं, एक दूसरे पे वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये लगातार चलता रहेगा और कब तक चलेगा, क्या चलेगा, ये सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।